दोस्तों, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीरीज में यह हमारा तीसरे नंबर का वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम मार्केट में इंड्यूसमेंट या फिर फेक ब्रेकआउट बनाते हुए ऑपरेटर्स के द्वारा रिटेल ट्रेडर को किस तरह से फंसाया जाता है, इसको बहुत अच्छे से डिटेल में जानने के बाद हम रियल मार्केट में कुछ एग्जाम्पल को भी देखेंगे। तो चलो सबसे पहले इंड्यूसमेंट किसे कहते हैं इसको जान लेते हैं। इंड्यूसमेंट का मतलब होता है लालच दिखाकर अपने किसी काम को करने के लिए दूसरों को प्रोत्साहित करना। इंड्यूसमेंट को आप एक प्रलोभन के रूप में भी देख सकते हैं। जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को फंसाने के लिए जाल बिछाता है और उस जाल के अंदर कुछ दाने डालता है ताकि उसका शिकार इन दानों को खाने के लिए बहुत आसानी से उसके जाल के पास आता है, जिस कारण उसको पकड़ना शिकारी के लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। यहाँ पर ये जो दाने हैं एक प्रकार से इंड्यूसमेंट का काम कर रहे हैं। सेम इसी प्रकार से मार्केट के अंदर भी ऑपरेटर्स एक रिटेल ट्रेडर को फंसाने के लिए चार्ट के ऊपर इंड्यूसमेंट मतलब फेक ब्रेकआउट क्रिएट करते हैं, जिसको देखकर रिटेल ट्रेडर इस वाले जाल में फंस जाते हैं और ऑपरेटर इसके जरिए बन रही लिक्विडिटी का और अपने बाय और सेल ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए इस्तेमाल करते हुए मार्केट से बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाते हैं। वैसे तो दोस्तों स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन आपको सबसे ज्यादा ध्यान लिक्विडिटी और इंड्यूसमेंट को सीखने पर लगाना चाहिए, क्योंकि रियल मार्केट कंडीशन में ये सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। यहाँ पर मार्केट नीचे आते हुए इस प्रकार से प्राइस एक्शन बनाती है। अब एक रिटेल ट्रेडर जो सिर्फ प्राइस एक्शन को देखते हुए चार्ट का एनालिसिस करता है, उसके हिसाब से मार्केट ने इस नीचे से एक प्रकार का सपोर्ट लेने की कोशिश करी है और साथ में ही सपोर्ट एरिया के पास चार्ट पर एक डबल बॉटम पैटर्न भी बनाया है और एक स्ट्रॉन्ग सी हैमर कैंडल बनाते हुए प्राइस ने तेजी से ऊपर जाते हुए अपने पहले वाले स्विंग हाई को एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेक दिया है। इसका मतलब ये एक बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर है, जिससे मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेते हुए ऊपर जा सकती है। अब इस वाले चार्ट को देखते हुए इस वाले वीडियो को देख रहे हैं बहुत सारे रिटेल ट्रेडर ने यहाँ पर इस हैमर वाली कैंडल और इस ग्रीन वाली कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाते हुए एक प्रकार से बाय ट्रेड में एंट्री लेने का मन जरूर बना लिया होगा, क्योंकि प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पर बाय ट्रेड में एंट्री लेने के लिए आपके पास ये वाले 4 बड़े कारण हैं। लेकिन कुछ ही देर में मार्केट इस वाले सपोर्ट एरिया को ब्रेक देते हुए बहुत तेजी से नीचे चली जाती और यहाँ पर सारे रिटेल ट्रेडर का लॉस हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों इस वाले चार्ट के अंदर अगर आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के इंड्यूसमेंट के बारे में थोड़ी सी जानकारी होती, तब आप यहाँ पर किस तरह से ट्रैप में फंसने से बच सकते थे। चलो थोड़ा इसको जानते हैं। यहाँ पर मार्केट इस कंसोलिडेशन जोन को ब्रेक देते हुए बिना किसी रिट्रेसमेंट के नीचे आई है। इसका मतलब है कि यहाँ पर बायर्स के मुकाबले सेलर्स ज्यादा हैवी हैं और साथ में ही मार्केट के स्ट्रॉन्ग से बेरिश मूव के कारण जो सेलर्स ऊपर से सेलिंग करके बैठे हैं, उन लोगों को बहुत अच्छा प्रॉफिट होने के कारण उनमें से कुछ सेलर्स प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, जिससे मार्केट पहली बार थोड़ा ऊपर आया है। लेकिन जिन सेलर्स को यहाँ पर ऊपर से सेलिंग करने का मौका नहीं मिला, वो जैसे ही मार्केट थोड़ा ऊपर आने लग जाती है तो सेल ट्रेड के अंदर एंट्री लेना चालू कर देते हैं, जिससे मार्केट फिर से थोड़ा नीचे जाती है। दोस्तों मार्केट का जो मेन ट्रेंड है वो बेरिश है। इसका मतलब बिग इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स यहाँ पर मार्केट को नीचे ले जाने में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन उन लोगों को अगर मार्केट को इस लेवल से नीचे ले जाना है तब उन्हें मार्केट के अंदर बहुत बड़ी क्वांटिटी में सेलिंग करते हुए सेलिंग प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए उनको उतनी ही बड़ी क्वांटिटी में नीचे के लेवल्स पर रिटेल ट्रेडर की लिक्विडिटी चाहिए होगी, तभी उस लिक्विडिटी को ग्रैब करते हुए वो अपने बड़े ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। लेकिन जब तक रिटेल ट्रेडर को चार्ट पर बुलिश प्राइस एक्शन नहीं दिखेगा, तब तक वो यहाँ पर बाय ट्रेड के अंदर एंट्री नहीं बनाएंगे। लेकिन जैसे ही चार्ट के ऊपर एक हैमर कैंडल बनती है, तब उसे देखकर कुछ रिटेल ट्रेडर्स सपोर्ट एरिया के नीचे स्टॉप लॉस लगाते हुए बाय ट्रेड के अंदर एंट्री लेते हैं और साथ में यहाँ पर जो रिटेल ट्रेडर्स थे जो सेल ट्रेड के अंदर शामिल हुए थे, उनके स्टॉप लॉसेस ऊपर के साइड मौजूद हैं। इसका मतलब यहाँ पर दोनों साइड रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस लगे हुए हैं, जो ऑपरेटर्स के लिए लिक्विडिटी का काम करते हैं। लेकिन मार्केट को यहाँ से ऊपर ले जाने के लिए इस बीच वाले एरिया में
कोई भी स्टॉप लॉस नहीं लगा हुआ है और जो स्टॉप लॉस है वो इस वाले टॉप लेवल से ऊपर है, जो कि यहाँ से काफी ज्यादा दूर है। लेकिन यहाँ से ऑपरेटर मार्केट को नीचे ले जाने में इंटरेस्टेड होने की वजह से उनको नीचे के साइड पर ज्यादा लिक्विडिटी चाहिए होगी, जिस कारण रिटेल ट्रेडर को अपने जाल में फंसाकर ऑपरेटर्स के द्वारा यहाँ पर लिक्विडिटी बनाने के लिए यहाँ पर बड़ी सी ग्रीन कैंडल के साथ स्विंग हाई का ब्रेकआउट किया जाता है, जिस वजह से इस वाली इंड्यूसमेंट कैंडल को देखते हुए मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है। ऐसा सोचते हुए बहुत सारे रिटेल ट्रेडर इस वाली कैंडल की साइज और स्पीड की वजह से एक्साइटमेंट में आते हुए यहाँ पर नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाते हुए बाय ट्रेड के अंदर एंट्री लेना चालू कर देते हैं, जिससे नीचे के साइड में ऊपर से ज्यादा बड़ी संख्या में लिक्विडिटी जनरेट होने के कारण मार्केट इस वाली लिक्विडिटी को ग्रैब करते हुए बहुत तेजी से नीचे चला जाता है। और आजकल मार्केट के अंदर सारी जगह सेम इसी प्रकार से लालच दिखाकर एक रिटेल ट्रेडर को अपने जाल में फंसाया जाता है। ट्रेडिंग करते टाइम पर हमें मुख्य रूप से 3 प्रकार के इंड्यूसमेंट देखने को मिलते हैं। नंबर 1, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इंड्यूसमेंट ब्रेकआउट। ये दोस्तों एक रियल मार्केट का चार्ट है। यहाँ पर मार्केट ओपन होते ही थोड़ा नीचे जाने के बाद 51,300 के साइकोलॉजिकल लेवल के पास ट्रेड करती है। मार्केट बहुत ज्यादा बार यहाँ पर आकर फिर से रिवर्स गया है, लेकिन अभी तक किसी भी कैंडल ने इस वाले लेवल को ब्रेक नहीं दिया है। मतलब ये वाला एरिया मार्केट के अंदर सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अब दूसरे दिन मार्केट थोड़ा सा गैप अप में ओपन होने के बाद फिर से इसी वाले एरिया को रिस्पेक्ट देते हुए इसके ऊपर ट्रेड करता है, लेकिन सुबह एक बड़ी सी स्ट्रॉन्ग कैंडल इस वाले एरिया को ब्रेक देते हुए नीचे क्लोजिंग दे देती और उससे अगली वाली कैंडल की ओपनिंग भी इस वाली कैंडल के नीचे होने के कारण मार्केट फिर से नीचे जाने लग जाती है। दोस्तों यहाँ पर मार्केट ने इस स्ट्रॉन्ग से सपोर्ट एरिया को एक बड़ी सी रेड कैंडल के साथ ब्रेक दिया है, जिस कारण से बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स इस वाले सपोर्ट एरिया को ब्रेक होता हुआ देखकर कहीं यहाँ से उनके हाथ से चांस ना चला जाए, ये सोचते हुए सीधे सेल ट्रेड के अंदर एंट्री लेना चालू करते हैं, जिससे उनके स्टॉप लॉस यहाँ पर ऊपर लगे होने से यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लिक्विडिटी जनरेट हो जाती है, जिस वजह से मार्केट यहाँ से रिवर्स लेते हुए बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर चली जाती है। और साथ में ही यहाँ पर आप गौर से देखते हैं मार्केट ने ऊपर जाने से पहले कुछ देर तक यहाँ पर एक छोटे रेंज के अंदर ट्रेड किया था, जिस वजह से ज्यादा बायर्स इस वाले एरिया में बाय ट्रेड में एंट्री लेते हुए अपने स्टॉप लॉस को इस वाले सपोर्ट एरिया के आसपास लगाते हैं। लेकिन मार्केट ऊपर जाते हुए उनके प्रॉफिट के टारगेट को हिट करने से पहले एक बड़ी सी बिग वाली कैंडल के साथ इन सारे लोगों के स्टॉप लॉस हिट करते हुए इस वाली लिक्विडिटी को स्वीप करते ही बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर चली जाती है। इसका मतलब है कि मार्केट में जो भी रिटेल ट्रेडर सेलिंग में ट्रेड लेकर बैठे थे वो और जो बाय ट्रेड के अंदर एंट्री लेकर बैठे थे, इन दोनों को मार्केट से बाहर ले जाने के बाद ही मार्केट काफी तेजी से ऊपर गया है। दोस्तों इस प्रकार से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस साइकोलॉजिकल लेवल्स के आसपास रिटेल ट्रेडर्स को इस प्रकार के फेक ब्रेकआउट चार्ट पर बनाते हुए ऑपरेटर अपने जाल के अंदर फंसाते हैं। अब एक रेजिस्टेंस लेवल का हम बेरिश एग्जांपल देखते हैं। ये एक रियल मार्केट का चार्ट है, जहां पर मार्केट इस तरह से प्राइस एक्शन बनाते हुए 51,300 के साइकोलॉजिकल लेवल से रिजेक्शन फेस करते हुए नीचे आती है। लेकिन थोड़ी ही देर में मार्केट एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल के साथ इस रेजिस्टेंस वाले एरिया को ऊपर की साइड ब्रेक देता है, जिसको देखकर बहुत सारे रिटेल ट्रेडर एक स्ट्रॉन्ग से रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है ये सोचते हुए बाय ट्रेड के अंदर एंट्री लेते हैं, जिससे उन सारे लोगों के स्टॉप लॉस इस रेजिस्टेंस से थोड़े नीचे होने के कारण इस वाली जगह पर लिक्विडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाने से मार्केट इस सारी लिक्विडिटी को ग्रैब करते हुए नीचे की ओर चली जाती है। लेकिन मार्केट के अंदर बार बार ऐसा क्यों होता है, चलो थोड़ा इसके पीछे का कारण जानते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मार्केट लोअर लोज का फॉर्मेशन बनाते हुए जब नीचे की साइड आने लग जाता है, तो मार्केट जैसे ही अपने पिछले स्विंग हाई के आसपास आती है, तब यहाँ पर बेरिश प्राइस एक्शन को देखते हुए कुछ रिटेल ट्रेडर्स सेल ट्रेड के अंदर एंट्री लेते हैं, जिससे उन लोगों के स्टॉप लॉस इस वाले एरिया के आसपास लगे होते हैं। लेकिन मार्केट जैसे ही एक सपोर्ट एरिया के पास आती है, तब इनमें से कुछ ट्रेडर अपना प्रॉफिट बुक करके यहाँ से निकल जाते हैं, तो कुछ अपने ट्रेड को होल्ड कर बैठते हैं। लेकिन जैसे ही मार्केट इस सपोर्ट एरिया के पास आते हुए बार बार इसे ब्रेक देने की कोशिश करता है, तब काफी सारे नए सेलर्स यहाँ पर सेलिंग में एंट्री बनाते हैं
हैं, जिस वजह से नीचे के मुकाबले ऊपर लिक्विडिटी ज्यादा होने से मार्केट इस लिक्विडिटी को ग्रैब करते हुए ऊपर जाती है। लेकिन जैसे ही मार्केट 51,500 के साइकोलॉजिकल लेवल के पास आती है, तब यहाँ पर बायर्स प्रॉफिट बुकिंग और फिर से कुछ सेलर्स मार्केट में आने के कारण मार्केट धीरे धीरे नीचे आने लग जाती है। दूसरे दिन मार्केट जब इसी साइकोलॉजिकल लेवल के पास ओपन होकर नीचे जाने की कोशिश करता है, तब इस जगह पर सेलर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ जाने से इस वाले एरिया में और भी सेलर्स सेल में एंट्री लेते हैं, जिस कारण उन लोगों के स्टॉप लॉस इस वाले एरिया में लगे हुए होते हैं। अब मार्केट के अंदर और ज्यादा रिटेल ट्रेडर को लाने के लिए कुछ टाइम के बाद मार्केट जैसे ही सपोर्ट को ब्रेक देता है, तब बहुत सारे रिटेल ट्रेडर इस ब्रेकआउट को देखते हुए सेल में एंट्री बनाना चालू कर देते हैं, जिससे ऊपर के एरिया में उनके स्टॉप लॉस लगे हुए होने के कारण फिर से मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाती है, जिस कारण से बिग इंस्टीट्यूशनल को अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए ऊपर के साइड जो लिक्विडिटी चाहिए थी वो मिल जाने के कारण मार्केट इस वाली लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए काफी ऊपर चली जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर मार्केट ने एक साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेक दिया है, जिस कारण जो भी पोजिशनल सेलर्स थे यहाँ पर इस जोन के ऊपर मार्केट नहीं जाएगी, इस प्रकार से सोचते हुए अपनी सेलिंग की पोजीशन को होल्ड करके बैठे थे, वो डर जाते हैं और अपनी शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट लेना चालू कर देते हैं, जिस वजह से मार्केट के अंदर शॉर्ट कवरिंग होने के कारण मार्केट बिना रुके सीधे ऊपर चली जाती है। अब नंबर 2, रेंज ब्रेकआउट इंड्यूसमेंट। यहाँ पर मार्केट एक ही रेंज में ट्रेड करते हुए बार बार अपने हाई एंड लो पॉइंट को टच करते हुए फिर से उसी रेंज के अंदर ट्रेड करने लग जाती है। लेकिन एक टाइम के बाद मार्केट इस वाली रेंज को किसी एक साइड ब्रेक देती है, जिससे रिटेल ट्रेडर ये सोचते हैं कि इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ है, ये सोच के ब्रेकआउट की दिशा में ट्रेड में एंट्री लेते हैं, जिससे इस वाले एरिया में चार्ट के ऊपर लिक्विडिटी जनरेट होने के कारण मार्केट इस वाली लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए तेजी से नीचे आ जाती है। अब एग्जाम्पल के तौर पे ये एक प्रकार से रियल मार्केट का चार्ट है, जहां पर मार्केट ओपन होते ही इस प्रकार से बड़ी बड़ी मोमेंटम कैंडल चार्ट पे ऊपर बनाते हुए पूरे दिन इस रेंज के अंदर एक छोटी सी रेंज बनाते हुए उसी के अंदर ट्रेड करता रहता है। दोस्तों मार्केट दिन भर इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है और इस दिन इस वाले इंडेक्स के अंदर वीकली एक्सपायरी होने की वजह से बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स इस वाली रेंज का किसी भी साइड ब्रेकआउट होने का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब दिन के लास्ट में मार्केट एक बड़ी सी रेड कैंडल बनाते हुए इस वाली रेंज का नीचे ब्रेकडाउन दे देती है। अब इस वाली इंड्यूसमेंट कैंडल को देखते हुए बहुत सारे रिटेल ट्रेडर इस टाइम पर ऑप्शन के प्रीमियम कम होने की वजह से बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर 0 to 0 ट्रेड की उम्मीद लेते हुए यहाँ पर सेल ट्रेड के अंदर एंट्री ले लेते हैं, जिस कारण उन लोगों के स्टॉप लॉस इस वाले एरिया के आसपास लगे होने की वजह से मार्केट इस वाली बढ़ी हुई लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए तेजी से ऊपर की ओर चली जाती है। यहाँ पर मार्केट ने सेलर्स के साथ साथ इस वाले एरिया में बायर्स के स्टॉप लॉस हिट करते हुए यहाँ पर उनकी लिक्विडिटी को भी स्वेप कर लिया है। दोस्तों मार्केट के अंदर इसी प्रकार से फेक ब्रेकआउट बनाते हुए रिटेल ट्रेडर को फंसाया जाता है। हमारे ख्याल से इस दिन ट्रेड करने वाले आप में से बहुत सारे ट्रेडर इस वाली इंड्यूसमेंट कैंडल में जरूर फंसे होंगे। चलो दोस्तों अब दूसरे प्रकार को जान लेते हैं। नंबर 3, ट्रेंड ब्रेकआउट इंड्यूसमेंट। ये दोस्तों रियल मार्केट का चार्ट है, जहां पर मार्केट इस प्रकार से बुलिश ट्रेंड में बार बार 25,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर ट्रेड करने की कोशिश कर रही है। इसका मतलब है कि ये वाला लेवल एक प्रकार से मार्केट के अंदर स्ट्रॉन्ग सा सपोर्ट के लिए काम कर रहा है और साथ में ही इस हाई लेवल पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस भी मौजूद है, जिसको अभी तक मार्केट ने ब्रेक नहीं दिया है। इसका मतलब प्राइस एक्शन के हिसाब से ये दोनों ही लेवल रिटेल ट्रेडर के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और जिस कारण से ही इन दोनों लेवल्स में किसी एक साइड ब्रेकआउट होता है, तब यहाँ पर एक ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज बन सकती है। इस वाली उम्मीद को लेकर रिटेल ट्रेडर अभी ट्रेड में एंट्री लेने का वेट कर रहे हैं। अब दूसरे दिन मार्केट इसी लेवल के पास ओपन होकर सीधे नीचे चली जाती है, जिससे मार्केट जैसे ही 25,000 के लेवल के नीचे क्लोजिंग देती है, तो इसे देखकर बहुत सारे रिटेल ट्रेडर इस रेजिस्टेंस के पास
पास अपना स्टॉप लॉस लगाते हुए सेल ट्रेड के अंदर एंट्री लेना चालू करते हैं, लेकिन मार्केट कुछ ही टाइम के बाद ऊपर जाते हुए इन लोगों के स्टॉप लॉस के पास आ जाने की वजह से काफी सारे ट्रेडर डर जाते हैं और खुद ही ट्रेड से एग्जिट लेना चालू कर देते हैं। अब क्योंकि दोस्तों मार्केट के अंदर पिछले दिन एक बुलिश ट्रेंड था, जिस कारण मार्केट जैसे ही 25,000 लेवल के ऊपर निकलती है तब बहुत सारे बायर्स यहाँ पर बाय ट्रेड में एंट्री लेना चालू करते हैं, जिससे उन लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ पर नीचे लगे हुए होते हैं। लेकिन मार्केट फिर से नीचे जाते हुए इन सारे बायर्स के स्टॉप लॉस हिट करते हुए फिर से सेलर के स्टॉप लॉस खाने के लिए ऊपर चली जाती है। अब दोस्तों इस वाले एरिया के ऊपर ज्यादा सेलर्स ना होने की वजह से मार्केट इसी रेंज में ट्रेड करते हुए दिन के आखिरी में लोअर लेवल पर क्लोजिंग दे देता है। अब नेक्स्ट डे मार्केट थोड़ा सा गैप अप में ओपन होने के बाद काफी तेजी से नीचे आते हुए अपने पहले वाले लो को एक बड़ी सी रेड कैंडल से ब्रेक दे देता है। अब दोस्तों अगले दिन मार्केट ऊपर के लेवल से रिजेक्शन फेस करते हुए नीचे आई है और आज दिन की स्टार्टिंग में ही मार्केट ने इस वाले सपोर्ट को ब्रेक दिया है, जिस कारण प्राइस एक्शन के हिसाब से ये एक बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको देखकर बहुत सारे रिटेल ट्रेडर इस वाली कैंडल के लो पर सेल ट्रेड के अंदर एंट्री लेते हैं, क्योंकि उन लोगों के हिसाब से पिछले 2 दिनों से मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन जाने में फेल हो रहा है। लेकिन आज मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सी कैंडल के साथ इस वाले लेवल का ब्रेक दिया है, इसका मतलब है कि आज मार्केट जरूर नीचे जाएगा। ऐसा सोचते हुए बिना कुछ भी दिमाग लगाते हुए सेल ट्रेड के अंदर एंट्री लेना चालू कर देते हैं, जिस कारण कल और आज के नए सेलर्स के स्टॉप लॉस यहाँ पर ऊपर लगे होने की वजह से इस वाले एरिया में बहुत बड़ी संख्या में लिक्विडिटी जनरेट हो जाने की वजह से इसको ग्रैब करने के लिए मार्केट कुछ ही टाइम में बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर चली जाती है। यहाँ पर दोस्तों अगर आप इस वाले टाइम फ्रेम को अगर आप देखते हैं तब आपकी समझ में आएगा कि मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग सा अप ट्रेंड चल रहा है। इसका मतलब मार्केट का सेंटीमेंट बुलिश है, लेकिन फिर भी आप छोटे टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट के माइनर ट्रेंड को देखकर ऑपरेटर के द्वारा फेंके गए जाल में पूरी तरह से फंस जाते हैं। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हमने इंड्यूसमेंट किस तरह से सही से काम करता है इस चीज को बहुत अच्छे से जाना है। अब अगले वीडियो के अंदर हम ट्रेडिंग करते टाइम पर इस वाले इंड्यूसमेंट से बचने के कौन कौन से उपाय हैं इसको जानने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।